गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम चौथी कक्षा के कौवे और सांप नामक कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सच्चे मित्र की पहचान किस प्रकार होती है और जो भी कष्ट होने पर, जो भी विपत्ति आने पर उसका किस प्रकार से सामना करना चाहिए, हमें इस कहानी द्वारा पता चलता है। तो बच्चों ध्यान से यह कहानी सुनो और पाठ के कहानी के अंत में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का उत्तर सीखना है, लिखना है। तो आप लोग ध्यान से यह कहानी सुनिए। कौवे और सांप। एक जंगल था। उस जंगल में किसी पेड़ पर एक कौवे ने घोंसला बनाया। तो एक जंगल था, उस जंगल में एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर कौवे ने घोंसला बनाया। बच्चों घोंसला माने, घोंसला किसे कहते हैं? नेस्ट को कहते हैं। घोंसला किसे कहते हैं? नेस्ट को कहते हैं। वह अपनी पत्नी के साथ उस घोंसले में रहता था। वह जो कौवा है वह अपनी पत्नी के साथ उस घोंसले में रहता था। उस पेड़ के नीचे एक बिल था। बिल माने होल, जिसमें एक सांप रहता था। उस बिल में एक सांप रहता था। वह सांप काला और जहरीला था। वह सांप कैसा था? काले रंग का होते हुए विषैला था। जहरीला माने पॉइजनस। मादा कौवा जब भी अंडे देती थी, सांप को पता चलता था। जब भी मादा कौवा, मादा माने फीमेल, जब भी मादा कौवा अंडे देती थी तो उस सांप को पता चलता था। सांप अपने बिल से बाहर आकर उन अंडों को खा जाता था। जैसे ही मादा कौवा अंडे देती थी तो वह सांप क्या करता था? पेड़ के ऊपर जाकर उन अंडों को खा जाता था। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हुआ था। इस तरह वह एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा जब भी मादा कौवा अंडे देती तो वह सांप उन अंडों को खा जाता था। इस बात को लेकर बेचारे कौवे बहुत दुखी थे। तो इस सांप से किस प्रकार से छुटकारा पाना है करके वे बहुत चिंतित थे, दुखी थे, मगर कुछ कर नहीं पा रहे थे। अंत में दोनों कौवे अपने अंडों की रक्षा के लिए कई उपाय सोचने लगे। वे दुखी होते हुए किस प्रकार से इस सांप से बचना चाहिए, किस प्रकार से अपने अंडों को बचाना चाहिए, सोचते हुए वह कई तरह से उपाय करने लगे। मगर अंत में कौवों ने वहाँ से चले जाने की बात सोची, मगर कुछ भी उपाय नहीं सोच। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब यहाँ से चले जाना ही ठीक हो सकता है। ठीक उसी समय एक गीदड़ उधर से जा रहा था। उसी समय एक गीदड़ वहाँ से जा रहा था। गीदड़ ने उन कौवों को देखा। उसने उन कौवों की चिंता का कारण पूछा। गीदड़ ने कौवों को चिंतित देखकर उनके चिंता का कारण पूछने लगा। क्या हुआ, क्यों तुम लोग दुखी हो, कहकर वह पूछने लगा। कौवों ने गीदड़ को अपनी कहानी सुनाई। गीदड़ ने उनकी दुख भरी कहानी ध्यान से सुनी। गीदड़ कुछ देर तक मौन रहा। तो कौवों ने उनकी सारी दुख भरी कहानी उस गीदड़ को सुनाई। कहानी सुनने के बाद वह गीदड़ कुछ देर मौन रहा, कुछ सोचने लगा। बाद में गीदड़ ने उन कौवों को एक उपाय बताया। फिर बाद में वह गीदड़ ने उन कौवों को एक उपाय बताया। उपाय माने प्लान। उपाय किसे कहते हैं? प्लान। एक उपाय बताया। गीदड़ की बातें सुनकर कौवे बहुत खुश हुए। गीदड़ ने जो उपाय बताया वह उपाय सुनकर कौवे बहुत खुश हो गए। अगले दिन नर कौवा उड़कर एक नदी के पास
गया। तो दूसरे दिन नर कौवा, नर माने मेल, मेल क्रो जो है वह उड़कर नदी के पास गया। वहाँ के राजा की बेटी उस नदी में स्नान करने आई। तो दूसरे दिन नर कौवा सवेरे उठते ही नदी के पास गया। क्यों नदी के पास गया? क्योंकि उस देश की राजकुमारी, राजा की जो बेटी है राजकुमारी, वह उस नदी में स्नान करने आई है। उसके साथ कई सहेलियां और नौकर भी थे। उस राजकुमारी के साथ कई सारे नौकर और सहेलियां भी थे। राजकुमारी ने अपने सोने के गहने उतार कर नदी के किनारे पर रख दिए। स्नान करते समय राजकुमारी ने क्या किया? अपने जो गहने हैं वह सब उतार कर नदी के किनारे रख दिया। गीदड़ के कहने के अनुसार कौवे ने एक कीमती हार को चोंच में दबाया। जैसे गीदड़ ने बताया था कौवे को, उसी प्रकार कौवे ने क्या किया? उन गहनों में से एक हार को अपने चोंच में दबाया, यानी चोंच से पकड़ लिया। हार को उठाकर वह वहाँ से उड़ गया। चोंच में एक हार को दबाकर वह वहाँ से उड़ने लगा। राजा के सैनिकों ने भी कौवे का पीछा किया। गहने को लेकर उड़ते हुए सैनिकों ने देखा और उन्होंने क्या किया? उस कौवे का पीछा करने लगे। कौवे ने तुरंत जाकर हार को सांप के बिल में डाल दिया। तो उड़ते उड़ते वह कौवा उस गहने को कहाँ डाल दिया? सांप के बिल में डाल दिया। इतने में राजा के सैनिक भी बिल के पास आ पहुँचे। उतने में राजा के सैनिक भी उस बिल के पास आ गए। हार के लिए वे उस बिल को खोदने लगे। हार तो बिल के अंदर गिर गया था, तो उसे बाहर निकालना है तो उस बिल को खोदना होगा। तो सैनिक लोग उस बिल को खोदने लगे। वह सांप फुफकारते हुए बिल के बाहर आ गया। सांप बिल के अंदर छुपा हुआ था। वह गुस्से से फुफकारते हुए उस बिल के बाहर आ गया। सैनिक सांप को मारकर हार को लेकर चले गए। तो फुफकारते हुए सांप को सैनिकों ने क्या किया? मार डाला। मारकर उस हार को लेकर वहाँ से चले गए। इधर कौवों ने गीदड़ को धन्यवाद दिया। कौवे खुश हो गए क्योंकि उन्हें सांप से छुटकारा मिल गया था। सांप की मौत हो चुकी थी, इसीलिए वे खुश हो गए और गीदड़ को धन्यवाद करने लगे। गीदड़ और कौवे अच्छे मित्र बन गए। वे तीनों खुशी के साथ अपना जीवन बिताने लगे। तो तीनों अच्छे मित्र बनकर अपना बाकी जीवन खुशी से बिताने लगे। तो बच्चों, सही मित्र, जब हमें कोई भी कष्ट होता है तब जो हमारी सहायता करता है वही अपना सच्चा मित्र होता है। और जो भी कष्ट होने पर हमें उसका सामना करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। आशा है आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। तो आप लोग यह कहानी को ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद जो पाठ के अंत में मीनिंग्स यानी शब्दार्थ हैं और बाकी के अभ्यास दिए गए हैं, इन सब को कीजिए। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो मैसेज करिए। तो अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर।